Sit down. अगर मेरे को किसी फल को या सब्जी को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखना हो तो हम क्या करेंगे? इसकी आप लोगों ने विधियां पढ़ी है ना? आज पहले हमको वो बताइए कि हम लोग उनको कैसे परिरक्षित करते हैं, उनको कैसे संरक्षित करते हैं। चांदनी बेटा आप बताइए कि जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है तो टमाटर बहुत आएंगे, तो अगर हमें टमाटर को संरक्षित करके रखना है तो हम क्या करते हैं? टमाटर को संरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है? फ्रिज में तो रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक क्या दुर्गेश? शीशी में तो, लेकिन क्या टोमेटो प्यूरी, टोमेटो केचप या सॉस बनाकर रखते, मतलब उसको गर्म करके रखते। दूसरी विधि कौन सी थी परिरक्षित करने की? उबालना तो दूध का हो गया, हाँ, और सुखाना। किस किस चीज को सुखाया जाता है? एक बच्चा, एक आम को, अच्छा उसका आमचूर बनता है, अचार भी बनता है। दालें और अनाज सारे सुखाए जाते हैं, मसाले भी सुखाए जाते हैं। और एक और विधि फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? एक मिनट बेटा, फ्रीजिंग का अर्थ क्या होता है? जो ठंडा कर दे, मतलब कि किसी चीज को बर्फ के जितना ठंडा करके भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। ये जो उबालकर मतलब गर्म करना और फ्रीजिंग मतलब ठंडा करना। तो ठंडा करने से और गर्म करने से ऐसी क्या चीज उसमें होती है कि जिसकी वजह से कि वो खराब नहीं होती? दोनों तापमानों में कीटाणु, या तो गर्म करने से या ठंडा। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि खाद्य संरक्षण या परिरक्षित करने के बावजूद भी कई वस्तुएं, भोजन की सामग्री खराब हो जाती है। इतना सब कुछ हम लोग करते हैं, उसके बाद भी खराब हो जाता है। तो उसके खराब होने का कारण क्या है? क्यों खराब हो जाता है? बताइए। कोई चीज अगर बहुत दिनों तक हम लोग रख दें, जैसे टमाटर है, आलू है, गोभी है, पालक है, जैसे इनको अगर हम रख देते हैं कई दिनों तक तो ये खराब हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं? कीटाणु, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, ये सब ये कहाँ से आते हैं? इसका मतलब जो भी चीज खराब होती है उसकी कोई वजह होती है, उसका कोई कारण होता है। उसके खराब होने का जो कारण है, आज हम उसी के बारे में सारा लेसन पढ़ेंगे। और वो कारण है सूक्ष्म जीव। वह जीव होता है, सूक्ष्म का अर्थ है बहुत छोटा, जो कि हमें आंखों से दिखाई, इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और ये सूक्ष्म जीव कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे पहले तो हमारे वायु के अंदर न जाने कितने सूक्ष्म जीव फैले हुए हैं जो कि बीमारी की वजह बनते हैं। और दूसरा जो सूक्ष्म जीव, अच्छा एक और मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे कि कल हम लोगों ने कोई सब्जी बनाई रात में और बच गई, तो हमने उसको ऐसे ही बाहर रख दिया, मतलब वो ढकी हुई रखी रह गई, या आटा गूंदा हुआ था वो ढका हुआ बाहर ही रखा रह गया। जब आज सुबह मैंने उसका ढक्कन खोला तो उसमें एक बदबू आ रही थी और आटे में एक जाला, जैसे आटे को छुआ एकदम मुलायम हो गया था, मतलब उसमें जाला आ गया था। और उस सब्जी में तो बहुत बुरी बदबू आ रही थी। और मैंने ध्यान से देखा तो उसके ऊपर रुई के जैसे कुछ, हाँ, फफूंद। तो ये फफूंद आई कहाँ से? ये जो जीवाणु है कहाँ से आए फफूंद? वातावरण में थे। ये सड़ी गली चीजों पर ही लगते हैं और इनको ऐसा तापमान और गीलापन जरूरी होता है। अगर मैंने उस सब्जी को खा लिया तो क्या होगा?
बीमार पड़ जाते। तो भोजन इस तरह से दूषित हो जाता है और यह सीधा असर हमें कहाँ करता है? हमारी पाचन क्रिया को खराब कर देता है। अगर हम दूषित भोजन खाएंगे, दूषित वायु लेंगे या दूषित जल पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आज हम ये जानें कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। क्या होते हैं सूक्ष्म जीव? सूक्ष्म जीव, वेरी गुड। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय जीव हैं। क्या है ये? एक कोशिका से भी छोटा, सही कह रही हो, जिसके अंदर की उनकी झिल्ली नहीं, जैसे वायरस। एक कोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीव हैं जो नग्न आंखों से दिखाई इसका उदाहरण क्या है? ये इसके 3 उदाहरण हैं, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु। जीवाणु को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। विषाणु वायरस, कीटाणु जर्म्स। इन तीनों से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इनसे कई रोग हो जाते हैं। और कुछ जीवाणु, विषाणु और कीटाणु जो होते हैं वो परजीवी भी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी का अर्थ क्या होता है? परजीवी मतलब दूसरा, जीव मतलब जो अपना जीवन चक्र दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर पूरा करते हैं। अच्छा, या दूसरे का बना बनाया खाना खाते हैं, परजीवी होते हैं ना। कोई एक परजीवी का नाम बताओ। अमीबा भी तो परजीवी ही है ना, मतलब है तो वो एक्चुअली तो एक कोशिकीय जीव है, लेकिन वो हमारे शरीर नहीं, ये नहीं। देखो मच्छर होता है ना, वो एक उसमें मादा एनाफ्लिस के अंदर एक कीटाणु होता है जिसके काटने से हमारे शरीर में मलेरिया का बैक्टीरिया चला जाता है और वो एक परजीवी है। उसकी जो लाइफ साइकिल है वो हमारे शरीर के अंदर पूरी होती है। ऐसे ही टेपवर्म है, टेपवर्म उसका भी, वो भी एक परजीवी है जो हमारे शरीर के आंतों के अंदर रहता है। कीड़े नहीं हो जाते पेट में? ये सब परजीवी तो हुए नहीं हुए? हमारा ही तो भोजन खा रहे हैं। तो परजीवी वो जीव होते हैं छोटे वाले जो दूसरे का शरीर में रहते हैं और उन्हीं के द्वारा बनाए गए भोजन को करते हैं। अब हमें ये बताना है जो ये सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इनके नाम अलग अलग होते हैं, इनकी रचना अलग अलग होती है और ये अलग अलग बीमारियों को पैदा करते हैं। आपके चारों तरफ आप बहुत सारी बीमारियों को देखते हो आजकल। जैसे कि अभी मुझे इसने बताया कि इसके भाई को 6 दिनों से बहुत तेज बुखार आ रहा है और नहीं उतर रहा है। तो आज इनके भाई को हॉस्पिटल में ले गए, अस्पताल में ले गए। तो डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले इंजेक्शन, सबसे पहले वो आले से चेक, सुनो, पहले वो लक्षण पूछेगा। पहले इनकी मम्मी से पूछेगा इसको क्या क्या तकलीफ है, इसको क्या क्या होता है, लक्षण पूछेंगे। जब लक्षण पूछ लेंगे उसके बाद वो अपने आले से चेकअप करेंगे, उसकी सांसें, उसकी पल्स सब देखेंगे। जब तब भी उनको कुछ
समझ नहीं आएगा कि इसको क्या तकलीफ है, उनको शक तो पड़ जाएगा, लेकिन उसको पूरा करने के लिए वो क्या कहेंगे? जांच। क्या करवाते हैं? जैसे बुखार है तो उसमें ब्लड की जांच होगी, और ब्लड की जांच जब होगी तो उसमें जो भी जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो उसमें पाया जाएगा जिस बीमारी का, फिर वो बीमारी बता दी जाएगी कि इस बच्चे को ये बीमारी हो गई। तो आज हम उन सूक्ष्म जीवों के आकार और रचना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, और इनसे कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला जो हम दिखाने जा रहे हैं ये वाला, इसको देखो, विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरी। इसकी क्या कैसी रचना है? रॉड शेप है और सबकी पूंछ धागे के जैसी पूंछ, बैलून का, हाँ ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे किसी को हैजा की बीमारी है, हैजा क्या होता है? उसमें लक्षण बताओ। बार बार उल्टी है ना, बार बार उल्टी और बार बार मोशन, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, बार बार पाखाना, हाँ, और हमारे शरीर का बहुत सा पानी बाहर निकल जाता है। तो ये जो बीमारी होती है बार बार उल्टी और बार बार पाखाना, उसमें हम लोगों को ये वाला जीवाणु विब्रियो कॉलेरी अगर हमारे शरीर में चला गया है तो हमको हैजा की बीमारी हो सकती है। ये बीमारी का नाम है हैजा और ये जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी। हैजा बीमारी के कोई लक्षण तो मैंने बता दिए, लेकिन ये हुआ कैसे और क्यों हो गया? एक मिनट रुबैदा बताओ। धीरे धीरे बताओ। जब मक्खी किसी गंदी भोजन पर, गंदी जगह पर बैठती है, फिर हम लोग भोजन करते हैं, अगर वहाँ पे आकर बैठ जाते हैं हमें हटाना चाहिए। हाँ, अगर नहीं हटाते तो अपने पैर को झाड़ते हैं, उसमें जो कीटाणु होते हैं हमारे भोजन गिर जाते हैं, जब हम उनको खाते हैं तब बीमार होते हैं। हाँ, जो मक्खी होती है ज्यादातर गंदी चीजों पर बैठती है, और गंदी की चीजों पर ही ज्यादातर, मैंने क्या बोला, दूषित। दूषित मतलब जो खराब हो चुका है भोजन, या जो ये लोग गाय भैंस का गंदा ये चारा या जो भी कुछ गंदगी नालियों में होती है उस पर मक्खी जाकर बैठ, या जूठन पर, बचे हुए खाने पर, जूठे बर्तनों पर जिसमें कि थोड़ा खाना चिपका रहता है, अगर उस पर बैठ जाती है, उसके बाद वो आके हमारे शुद्ध भोजन पर बैठती है, और जब उस शुद्ध भोजन को हम लोग खा लेते हैं तो हम अशुद्ध भोजन को, जिसके ऊपर मक्खी बैठ गई थी, हमें तो दिखाई नहीं दी, मक्खी ने तो कीटाणु गिरा दिए वहां पर, लेकिन हमें नहीं पता चला। इसीलिए कभी भी बाजार से हमें कटे हुए फल और खुली हुई मिठाइयाँ नहीं खानी। आजकल गन्ने का बहुत सीजन चल रहा है, जगह जगह पर गन्ने की वो गंडेरी वो लोग काट के भी बेचते हैं, तो हम लोग को छीला हुआ गन्ना नहीं लेना चाहिए, उसको पूरा लेके उसको छील के धो करके हमें, हाँ, जूस भी लेकिन साफ सुथरा। जैसा आपने जूस की बात कही, तो हमें दूषित जल, जो जहाँ से तुम लोग नदी से, नल से या कुएं से जहाँ से भी पानी लेते हो, अगर उसमें हैजा के जीवाणु हैं तो तुरंत आपको हैजा हो सकता है। अच्छा, ये जो जीवाणु हैं देखने में कितने छोटे हैं, है ना, लेकिन ये एक ही दिन के अंदर हजारों की संख्या में हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। अगर कुछ जीवाणु हमारे शरीर में चले गए, जैसे आपने सुबह आज कोई अशुद्ध खाना खा लिया, सुबह हल्का हल्का पेट दर्द हो रहा था लेकिन आप स्कूल आ गए, लेकिन शाम होते होते आपको बहुत ज्यादा पेट दर्द होने लगा, उल्टी भी बहुत ज्यादा होने लगी और बार बार बाथरूम भी जाना पड़ा। इसका मतलब जो थोड़े से जीवाणु आपके शरीर में चले गए थे, अब वो शाम तक बहुत ज्यादा बढ़ गए। और पता है ये कैसे बढ़ते हैं? इन जीवाणुओं के बढ़ने का क्रम देखो, इस तरह से होता है। जैसे 2 जीवाणु समझिए आपके शरीर में गए, 2 से कितने बनेंगे? 4। 2 से कितने हुए? यहाँ पे तो केवल 2 ही थे, हैं?
फिर 4 से फिर 2 2, यहाँ 1 था, 1 से 2 बने, 2 से यहाँ 4 बने, और 4 से 8, 8 से 16, 16 से, तो कुछ ही घंटों के अंदर ये हमारे पूरे शरीर में, खून में भी, सब जगह, पाचन क्रिया में जो खाना खाएंगे उसी को ये खाने लगेंगे और बहुत दर्द होने लगेगा। तो इन जीवाणुओं को रोकना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए? डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या देता है? तो उस दवाई से क्या होता है? जो ये जीवाणु है उसको मारने की दवाई, एंटीबायोटिक जो देता है उन जीवाणुओं को मारने की दवा। बोलो बहुत कड़वी दवा है, तो किसी को मारना हो तो कड़वी तो पीनी पड़ेगी, मिठाई तो देंगे नहीं। डॉक्टर हमको मिठाई तो खिलाएगा नहीं कि मिठाई खा लो ठीक हो जाओगी, वो तो कैप्सूल और गोलियां और सिरप ही देगा ना। तो हमें वो दवाई खाएंगे तो कभी कभी तो 1 दिन में ठीक हो जाते हैं, कभी कभी 3-4 दिन भी लग जाते हैं ठीक होने में। 3-4 दिन तब लगते हैं जब हमारे शरीर में बहुत सारे जीवाणु इकट्ठे हो जाए। जब हम लोग दवा नहीं लेते ना 2 दिन तक तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, ये भी तो करते हो कि आज दर्द हुआ तो तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन हमें ऐसे जाना चाहिए जिससे कि बीमारी का बड़ा रूप ना हो। दूसरा है साल्मोनेला टाइफी। क्या है? सब लोग पढ़ो। टाइफी का मतलब है टाइफॉइड। टाइफॉइड होता है मियादी बुखार, ज्वर। ज्वर क्या होता है? बुखार क्या होता है? बुखार कब आता है? हम कैसे कहते हैं कि बुखार है? किसी को बुखार है आज? आज किसी को बुखार महसूस हो रहा है? देखो, अब हम ना डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर साहब हमें बुखार है, तो यो करता है अच्छा 100 है तो थर्मामीटर लगाता है ना। बुखार वो होता है जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। जैसे अभी हम चूरन ठंडा है ना, तब बुखार होगा तो गर्म, हाथ भी गर्म, सिर, 2 जगह डॉक्टर देखता है, पहले हाथ में फिर सिर या गले के नीचे, किधर भी देख सकते हैं स्किन में, क्योंकि जो हमारे शरीर का खून होता है उसका तापमान बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो बुखार आ जाता है। जो टाइफाइड बुखार है ये दूषित जल मतलब गंदा पानी पीने से होता है। गंदे पानी के अंदर साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु होते हैं जो कि हमारे शरीर में चले जाते हैं, और ये सुबह या शाम मियादी होती है इसकी, मतलब एक डेफिनेट टाइम भी होता है कि कल किसी को ये सुबह ज्यादा तेज चढ़ता है, किसी को शाम को ज्यादा तेज हो जाता है, तो किसी को पूरा दिन रहता है। तो इसके लक्षण होते हैं कुछ टाइफाइड के, भूख बिल्कुल नहीं लगती, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और बुखार भी रहता है। तो इसकी अगर हम खून की जांच करवाएं और उसमें इस तरह के जीवाणु मिले तो हम क्या कहेंगे? अगर किसी के खून में इस तरह के जीवाणु हैं तो टाइफाइड बुखार हो गया है। अब समझ में आया कि डॉक्टर कैसे बता देता है कि हमें कौन सी बीमारी है? इन जीवाणुओं को देखकर वो बताता है कि हमें कौन सी बीमारी हुई है। सब लोग इनके नाम याद रखेंगे, पढ़ो उसको। ये इनके वैज्ञानिक नाम है। क्या है? इसकी संरचना कैसी है? कीड़े की तरह, जिसके खूब सारे पैर हैं, छोटे छोटे धागे के जैसे छोटे छोटे पैर। तो क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? इसमें और इसमें कोई फर्क है? बहुत फर्क है। इसका मतलब डॉक्टर को तुरंत पता चल जाएगा कि इसको हैजा हुआ है कि इसको टाइफाइड। एक तो जीवाणुओं को देखकर, और दूसरा किसको देखकर पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी है? लक्षण। अगर टाइफाइड है तो उसके लक्षण होंगे उस रोगी के अंदर, और अगर हैजा है तो उसके। अच्छा, जब हैजा होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि खून की जांच करवाई जाए, हर तरह की जांच में अलग अलग चीजों की जांच करवाई जाती है। अब इसके बाद है, पढ़ो। ट्यूबरक्लोजम। सब लोग पढ़ो। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोजम। इस जीवाणु से टीबी
या तपेदिक या क्षय रोग हो जाता है। इसकी संरचना कैसी है? छल्लेदार, छोटे छोटे छल्ले आपस में जोड़, जैसे चेन बनती है ना गले की, जैसे चेन को काट दिया हमने छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसकी रचना में और इसकी रचना में बहुत फर्क है ना। इसको भी जब हम जांच करवाएंगे तो अगर हमें ये बीमारी है टीबी, तो उसमें ये जीवाणु निकलेगा हमारे। इसका क्या लक्षण होता है टीबी का? ट्यूबरक्लोसिस, खांसी और बलगम में इसमें बलगम की भी जांच करवाई जाती है। जरूरी नहीं है ब्लड की, बलगम की, जो आपके मुंह से बलगम निकलता है उसकी जांच करवाई जाती है, थूक की। और इसमें हमारे फेफड़ों में तो फेफड़ों का एक्सरे लिया जाता है, फेफड़ों का एक्सरे लिया जाता है। क्यों होता है नीलम, क्यों होता है फेफड़ों का एक्सरे? क्योंकि ये जीवाणु फेफड़ों पर ही अटैक करते हैं। मतलब ये श्वास से नली से लेकर हमारे फेफड़ों को खराब कर देते हैं और ये सारे फेफड़ों के अंदर चिपक जाते हैं। तो ये फेफड़ों के अंदर गए कैसे? सांस से गए। जो वायु होती है ना चारों तरफ हमारे, उसमें अगर ये जीवाणु घूम रहे हैं और हमने गंदी जगह पर हम लोग रहने लगे जहाँ बहुत गंदगी है, धुआं है, फैक्ट्रियां हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, अगर हम वहां रहते हैं, हमारे आसपास ये सब है, तो हमको टीबी होने का पूरा खतरा है। और उन लोगों को ज्यादा होता है जो सिगरेट, क्योंकि वो धुआं होता है ना, सिगरेट का काला धुआं जो अंदर फेफड़ों में जाता है, तो उनको भी टीबी होने का बहुत डर रहता। इसमें हमारे पूरे फेफड़े खराब हो जाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं, बुखार रहता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो एक जने से दूसरे जने में अपने आप, इसकी जूठे बर्तन, इसका खाना, इसका जो भोजन और कपड़े हैं वो अलग रखने चाहिए। और हो सके तो इस मरीज को अस्पताल में भर्ती भी करा सकते हैं, जिससे कि घर के और परिवार वालों को ये बीमारी ना हो, अगर ये बीमारी हो गई है। और आजकल सरकारी अस्पतालों में डॉट्स के नाम से एक दवा मिलती है, जिसका कि एक कोर्स होता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा हो गया है ट्यूबरक्लोसिस तो 6 महीने का कोर्स होता है, किसी को अभी ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, तो 3 महीने का कोर्स होता है। उतनी गोलियां रोज गिनकर, मतलब वो डॉट की एक गोली होती है, उसको खाना होता है। 3 महीने या 6 महीने के बाद उसको फिर से जांच करवाते हैं तो वो बीमारी ठीक हो जाए। तो पहले के जमाने में इसका इलाज नहीं था, मतलब आज से कई साल पहले लोग इसकी बीमारी से मर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। हाँ, और अब इतना डरने की भी जरूरत नहीं। अगर हम इसको परहेज करेंगे, उस मरीज को अलग कमरे में बिठाएंगे, तो जैसे वो खांस रहा है या खाना खा रहा है या उसकी थूक वगैरह है या उसके जो पाखाना है, उसको अगर हम लोग कीटनाशक दवाएं डालें, उसके कपड़ों में भी धोने में ऐसी दवाएं डाल दें जिससे कीटाणु मर जाएं, तो हम घर पर भी इसका इलाज संभव है। किस बीमारी का? टीबी को हिंदी में क्या कहते हैं? और इसके लिए कौन सा वो है गोली का नाम? डॉट्स। डॉट्स के नाम से बाजार में गोली मिलती है और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलती है। और ये फेफड़ों की बीमारी है। तपेदिक क्या है? फेफड़ों की। ऐसा हो जाता है, देखिए तपेदिक में ऐसा शरीर हो जाता है, पतला, खांसी, और ज्यादातर ये पार्ट जो होता है ना हड्डियों वाला हमारा, ये इसमें ढांचा जो होता है फेफड़े एकदम काले, और उसका एक्सरे कराना जरूरी होता है। उसमें पता चलता है हमें कि टीबी है कि नहीं। और किससे ये फैला, इसका नाम बताओ? किस इसके माइको बैक्टीरियम, हाँ आगे बोलो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोजम। बोलो सब लोग, क्लोजम बोलो सब लोग, माइको। एक और बीमारी है, पढ़ो, कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। इससे डिप्थीरिया
इसमें पेंसिल से, इसमें हम लोगों का क्या होता है, खांसते खांसते क्या होता है, गला, इसका हिंदी नाम है गलघोटू। गलघोटू का मतलब खांसते खांसते गला बंद हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और कभी कभी इतना ज्यादा खांसी होती है कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसका जो बनावट है कॉरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, इससे फर्क है कि नहीं है? फर्क है ना? इसका आकार भी फर्क है, इसकी पूंछ है, इसमें पूंछ नहीं है। इसकी इस बैक्टीरिया से जो बीमारी होगी उसका नाम है डिप्थीरिया। और जो ये होती डिप्थीरिया, टाइफाइड, निमोनिया, टीबी, ये सारी ही बीमारियां दूषित जल, वायु और भोजन से, तपेदिक किससे होता है? दूषित वायु। तपेदिक किससे होता है? जैसे टीबी है, हैजा, एक जॉन्डिस भी तो होता है, पीलिया, टाइफाइड। बेटा ये हैजा, पीलिया, टाइफाइड, ये जो तीनों बीमारियां हैं, सब लोग यहां देखो बोर्ड पर, हैजा, पीलिया, टाइफाइड, ये तीनों जो बीमारियां हैं वो दूषित जल, किससे होती है? दूषित जल पीने से हैजा, पीलिया और टाइफाइड की बीमारी हो सकती है। और टीबी, देखो दूषित वायु मतलब वायु खराब हो, दूषित जल मतलब जल खराब हो, और दूषित भोजन, दूषित भोजन से हैजा, दूषित भोजन से ज्यादातर हैजा हो जाता है। अच्छा, ये तो हुआ बीमारियों का फैलना। अच्छा एक मिनट, जब हमने अभी बताया कि टीबी होती है तो हमें उस मरीज के पास नहीं जाना। हाँ, संपर्क के द्वारा। संपर्क क्या? वायु। संपर्क कैसे हुआ आपका? एक तो वायु और दूसरा हाथ मिलाना। हाथ मिलाना, और उस हाथ मिलाने से कोई जो बीमारी होती है वो ज्यादातर स्किन की बीमारियां, उसमें जो फफूंद होता है ना, जो स्किन की बीमारी में फंगस लग जाती है, जैसे हमने हाथ मिलाया और तुम्हें खुजली की बीमारी है, तो तुम्हारे खुजली के कीटाणु जो हैं वो उड़ के भी आ सकते हैं, हाथ मिलाने से भी हमारे इस पर आ सकते हैं और हमें वो बीमारी हो सकती है। एक और वजह होती है बीमारी के फैलने की, वो होता है संपर्क के द्वारा। देखिए, अगर किसी को खसरा हो जाए, चेचक हो जाए, तो क्या उसे विद्यालय आना चाहिए? चेचक तब नहीं होता है, बहुत कम बीमारी होती। खसरा होता है छोटे छोटे दाने, जो बच्चों को भी, ज्यादातर बच्चों को ही होता है, तो क्या उसमें विद्यालय आना चाहिए? हम लोग टीचर्स लोग मना क्यों करते हैं कि इस बच्चे को खसरा है, इसको स्कूल मत भेजना? हम क्यों मना करते हैं? निमोनिया में भी हम नहीं आने देते हैं बच्चों को, कई बीमारियों में हम लोग बच्चों को, आंखों की बीमारी में, क्योंकि ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो संपर्क के द्वारा होती है। जिसे आप क्लास में बैठे हो, एक बच्चे को बीमारी है, लेकिन शाम तक वो 30-40 बच्चों को एक साथ हो सकती। आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस भी ऐसी बीमारी है जो कि आंखों के द्वारा ही, केवल बातचीत के द्वारा ही, तो जुकाम, खांसी, निमोनिया, जुकाम का रुमाल जैसे आपने साफ करके यहीं रख दिया, दूसरे बच्चे ने उस पर हाथ लगा दिया, तो हाथ पे वो जीवाणु चिपक जाएंगे और किसी भी तरह से आपकी सांस में चले जाएंगे, चाहे हवा द्वारा, चाहे भोजन द्वारा, चाहे पानी द्वारा, और हमें वो बीमारी हो जाएगी। इसलिए हमें अपने चारों तरफ क्या करना चाहिए? साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि ये जीवाणु ना पनपे और हमें कोई भी बीमारी ना हो। और इन सब बीमारियों से बचने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि आजकल क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? टीकाकरण करते हैं। और जो आजकल 2 बूंद है वो क्या है? पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की,
कहते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की। तो कल हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, टीकाकरण। आप लोग बताओगे कि किस किस बीमारी का टीका कब कब लगता है। हाँ।